Hey everyone, how are you all? So today we are going to talk about modal verbs. आज हम बात करेंगे modal verbs की कि modal verbs क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, how do we use them with few of them example. So I Rahul Kada would like to welcome you all in my online English classes. आज हम बात करेंगे modal verbs की definition की, structure की और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं. Let's talk about definition first. A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission and possibility. मॉडल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटीज़ के लिए ही किया जाता है. राइट, अपनी क्षमता बताने में, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, समानताओं के लिए, ठीक है, सजेशंस के लिए, उनके लिए. चलिए लेट्स सी द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहता है जैसे हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट, देन मॉडल वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. राइट, आई मस्ट गो टू स्लीप, वी मस्ट गो टू स्लीप, आई कैन ड्रिंक सम वाटर, यू शुड ड्रिंक सम वाटर. ओके, before moving to the models, we should discuss some important things to remember. Right, so model can have more than one meaning depending on the situation. मॉडल क्या है ना, मॉडल का इस्तेमाल एक से ज़्यादा जगह पे किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉडल का जो है एक कंसेप्ट में भी यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल मॉडल को एक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है. एक मॉडल ऐसा भी होता है जो दो कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है. एक मॉडल ऐसा भी होता है जो पास्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है. मतलब कैन को हम, जैसे फॉर एग्जांपल कैन को हम क्षमता दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड कैन को हम परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, चलिए लेट्स सी कि कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे पास. आज हम बात करने वाले हैं कैन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, यूज्ड टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड मे एंड माइट. इन सब के बारे में हम थोड़ा इलेबोरेट करके बातें करेंगे विद सम एग्जांपल्स. सो यू ऑल आर विद मी? ऑलराइट सर, चलो लेट्स स्टार्ट इट. वी आर गोना स्टार्ट विद कैन फर्स्ट. कैन का इस्तेमाल क्या होता है? कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट. एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कैन का इस्तेमाल क्षमता, परमिशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है. फॉर एग्जांपल पिक्चर में देख सकते हैं आप, अ गर्ल कैन लिफ्ट द वेट. लड़की जो है वो वज़न उठा सकती है, तो वो बता रही है कि मैं वज़न उठा सकती हूँ. वो अपनी एबिलिटी दिखा रही है, क्षमता दिखा रही है. तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई कैन लिफ्ट वेट, मैं वज़न उठा सकती हूँ. अगर हम नेगेटिव बोले मैं वज़न नहीं उठा सकती हूँ, तो व्हाट विल इट हैपन? आई कैन नॉट लिफ्ट द वेट, मैं वज़न नहीं उठा सकती हूँ. क्या मैं वज़न उठा सकती हूँ? इंटेरोगेटिव, इसका क्या हो जाएगा? कैन आई लिफ्ट द वेट, मैं वज़न कैसे उठा सकती हूँ? WH फैमिली, हाउ कैन आई लिफ्ट द वेट. ओके, दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ कैन. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं. ये आपकी क्षमताएं हैं, मैं एबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ. अब बात करते हैं परमिशन और रिक्वेस्ट की. परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट विल बी यूज्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश. इनफॉर्मल इंग्लिश मीन्स हम अंग्रेजी बोलते हैं अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, तो हम एक इनफॉर्मल वे में बोलते हैं. बट व्हेन वी आर इन द ऑफिस, वी आर टॉकिंग टू अ बॉस, टीचर और एनी हाई रैंकिंग ऑफिसर, तो उनसे हम फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं. फॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, हम विनम्रता के साथ बोलते हैं. राइट, तो कैन, जब परमिशन में आप कैन का यूज़ करते हैं, इसमें आपकी विनम्रता नहीं दिखती, लेकिन उसके पोलाइट यूज़ के लिए, विनम्रता के लिए, देयर इज अनदर वर्ड विच आई विल यूज इन द नेक्स्ट स्लाइड. ऑलराइट, सो लेट्स सी सम एग्जांपल. कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? सकता है, सकती है, सकते हो, बट इट इज़ ऑल सेड इन इनफॉर्मल वे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल. हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है कुड. बहुत अच्छा मॉडल है और इसका इस्तेमाल 2-3 कंडीशंस में किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन. जैसा कि मैंने बोला, इनफॉर्मल इंग्लिश एंड फॉर्मल इंग्लिश. तो फॉर्मल इंग्लिश में रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे को, कुछ कॉफ़ी दे सकते हैं? या आप पोलाइटली सामने वाले से बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं. राइट, रिक्वेस्टफुली. कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? या आप अपने टीचर से बोल रहे हैं, किसी क्लासमेट से बोल रहे हैं, तो आप उसको फॉर्मल वे में बोल रहे हैं. राइट, कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ? लेट्स सी द सेकंड यूज, पास्ट एबिलिटी कंडीशनल. इसका मतलब है जैसे हमने कैन का इस्तेमाल किया एबिलिटी दर्शाने के लिए, लेकिन प्रेजेंट में था, मैं ये कर सकता हूँ.
कुड का एबिलिटी दर्शाने के लिए करेंगे मैं ये कर सकता था पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल जॉन कुड स्विम व्हेन ही वॉज यंग। जब जॉन यंग था वो तैर सकता था, मतलब अब वो नहीं तैर सकता है। अनदर एग्जाम्पल आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वॉज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था मैं गिटार बजा सकता था, लेकिन अब नहीं बजा सकता हूँ, ये मेरी पास्ट की क्षमता थी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज अ किड आई कुड रन फास्टर। जब मैं बच्चा था मैं तेज़ दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड आई कुड स्विम फास्टर देन माई ब्रदर। जब मैं 5 साल का था मैं अपने भाई से तेज़ दौड़ सकता था, ये मेरी पास्ट की क्षमता थी। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। लेट्स सी द थर्ड यूज ऑफ कुड। कुड इज यूज विथ सका, सकी, सके। फॉर एग्जाम्पल ही कुड नॉट विन, वह नहीं जीत सका। वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हम समय पर नहीं पहुंच सके। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। सका, सकी, सके, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कुड। तो इंडिया कुड नॉट विन द वर्ल्ड कप। हम यह काम समय पर नहीं कर सके। वी कुड नॉट डू दिस वर्क ऑन टाइम। तो चलिए देखते हैं कुड का अनदर यूज़ क्या हो सकता है। कुड का यूज़ है ना पास्ट के लिए एक और वे में किया जा सकता है, उसमें हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पहचान भी होती है सकता था, सकते थे, सकते थे, लेकिन इसकी जो कंडीशन होती है वो अलग होती है। देखिए, पास्ट एबिलिटी दैट डिड नॉट हैपन, मतलब पास्ट की क्षमता जो नहीं हो पाई किसी कारणवश या हम नहीं कर पाए, राइट। जैसे कि आप इस परियोजना को कल पूरा कर सकते थे लेकिन आपने यह नहीं किया। You could have completed the project last night but you did not do that. That means आपके अंदर क्षमता थी कि आप ये कर सकते थे लेकिन आपने किसी कारण से इसे नहीं किया। Another example, वह लॉकडाउन में अंग्रेजी सीख सकता था। He, she could have learned English in lockdown, या फिर he could have learned English in lockdown, लेकिन उसने नहीं सीखी। दैट मीन्स उसमें क्षमता थी, रिसोर्सेज थी, उसके पास ऑप्शन थे, लेकिन उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया और नहीं सीख सका। कूल, दिस इज़ वेयर वी विल यूज़ कुड प्लस कुड हैव। अब हम बात करेंगे शुड की। शुड की पहचान जो होती है चाहिए प्लस चाहिए था, लेकिन इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है टू गिव एडवाइस एंड सजेशन, मतलब किसी को एडवाइस, सजेशन, राय या सलाह देने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, यू शुड लर्न इंग्लिश। लेट्स सी सम ऑन स्क्रीन। आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू दिस। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यू शुड गो फ्रॉम हियर, राइट। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें पेरेंट्स से लड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फाइट विथ योर पेरेंट्स। ओके, ये तो बात हो गई प्रेजेंट में चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं पास्ट की भी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो जब चाहिए था या अगर सजेशन आपकी पास्ट में आ जाएगी तो आप शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन दिस, राइट। उसे तुम्हारी सहायता करना चाहिए था, ही शुड हैव हेल्प्ड यू। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट शुड हैव हेल्प्ड पीपल। कूल, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द यूज ऑफ शुड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, लीव अ टेक्स्ट मैसेज, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। टिल देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल। हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है मस्ट। मस्ट की पहचान भी चाहिए ही होती है, लेकिन इसके साथ ज़रूर लगा होता है, मतलब कोई कार्य ज़रूर किया जाना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। मतलब नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, ज़रूर होना चाहिए। ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्शन, कोई फोर्सफुली आपको कह रहा है कि तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अ टीचर टेल्स टू स्टूडेंट, एक टीचर जो अपने स्टूडेंट को बोलता है तुम्हें होमवर्क ज़रूर करना चाहिए, तो यू मस्ट डू होमवर्क। ओके, आइए सब एग्जांपल देख लेते हैं। हर किसी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, एवरीवन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। इसमें मैंने ज़रूर नहीं लगाया, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली ज़रूर छिपा हुआ है, क्योंकि पालन तो सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे करना चाहिए आपको नहीं करना चाहिए। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का सेंस क्या है? ऑब्लिगेशन और ज़रूरत। आगे का सेंटेंस देखिए,
आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू डॉक्टर, इट इज़ नेसेसिटी। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, राइट। उसी तरह से हम पास्ट में भी बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए था। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे आपको आमंत्रित करना चाहिए था, शी मस्ट हैव इनवाइटेड यू। उसे आपसे बात करनी चाहिए थी, उसे आपसे बात ज़रूर करनी चाहिए थी, शी मस्ट हैव टॉक्ड टू यू। ठीक है, आपको इंग्लिश क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव जॉइंड इंग्लिश क्लासेस। ओके, तो आपको पता है आप शुड का इस्तेमाल कब करेंगे एंड मस्ट का इस्तेमाल कब करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट मॉडल, यूज टू। बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल वी हैव, और इसका इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं पुरानी आदतों के बारे में जो हम एक समय पे किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, या ऐसे कोई कार्य जो हम रेगुलर और ऑफ्टन किया करते थे पास्ट में लेकिन अब नहीं करते हैं। पहचान आप दे सकते हैं, इसकी पहचान है किया करता था या फिर पुरानी आदत। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह लंदन में रहते थे लेकिन अब नहीं रहते, इसका मतलब पहले कोई कार्य करते थे लेकिन अब नहीं, तो ही यूज्ड टू लिव इन लंदन। वह हर साल स्कॉटलैंड छुट्टी पर जाता था लेकिन अब नहीं जाता, ही यूज्ड टू गो ऑन हॉलीडेज टू स्कॉटलैंड एवरी ईयर बट ही डज नॉट नाउ, राइट। लेकिन ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस में। अब अगर हम नेगेटिव में करें कि हम नहीं किया करते थे, तब हम क्या करेंगे? तब उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह है ये होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब। अब हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब में डिड नॉट रख देंगे और यूज्ड की जगह हम केवल यूज टू रखेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, वह सिगरेट पीता था, तो ही यूज टू स्मोक, ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर हम नेगेटिव बोले, वह सिगरेट नहीं पीता था, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, शी डिड नॉट यूज टू स्मोक, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, यू डिड नॉट यूज टू स्मोक, राइट। तो इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। उसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव हो, क्या तुम सिगरेट पिया करते थे, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिड यू यूज टू स्मोक। आप सिगरेट क्यों पिया करते थे, वाई डिड यू यूज टू स्मोक। आप लंदन में क्यों रहा करते थे, वाई डिड यू यूज टू लिव इन लंदन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। सो these are the model we learned today, and we will learn it tomorrow as well with some new models. I want you to do some practice at home and show me tomorrow. So till then, see you, bye bye. I will see you tomorrow in our classes. Take care.